देखो एक थ्योरम है to prove that equal chords of a circle subtend equal angle at the center. Suppose AB and CD are two equal chords of a circle with center O, so that angle AOB equal to angle COD. ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये आपको शो करना है. Given AB and CD are two equal chords of a circle with center O to prove angle AOB equal to angle COD. देखो प्रूफ में है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD. Radii of the same circle and AB इक्वल टू CD. ये गिवन है. देखो ये AO OC के इक्वल है, OB OD के सब रेडियस है. Therefore ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. Therefore angle AOB equal to angle COD by CPCT. Exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो. Recall that two circles are congruent if they have the same radii. दो सर्कल को congruent तब बोलेंगे अब दोनों का रेडियस सेम होगा. Prove that the equal chords of a congruent circle subtends equal angle at the center. Two circles are said to be congruent if they have same radii. दोनों का रेडियस सेम होगा तो उसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोला जाएगा. तो इस हालत में कहता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का इक्वल कॉर्ड्स जो होगा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा. देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है. A B P Q ये आपका इसके इक्वल है. ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंट सर्कल उसको बोला जाएगा जिसका रेडियस सेम होगा. इसमें दिया है प्रूफ दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर. हियर AB and CD, AB and PQ are equal chords of two congruent circles with center O and O dash. Then we have to show that angle AOB equal to angle PO dash Q. ऐसा लिखना है. गिवन AB and PQ are two equal chords of two congruent circles with
center O and O dash respectively to prove angle AOB equal to angle PO dash Q. प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल AOB and triangle PO dash Q, AB equal to PQ B1, AO equal to PO dash, BO equal to PO dash. Radii of the congruent circles. Therefore, triangle AOB congruent होगा triangle PO dash Q by SSS congruence rule. Therefore, angle AOB equal to angle PO dash Q by CP CT. ये प्रूफ करना। अच्छा सब क्वेश्चन है, छोटा छोटा है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10.3 देखो, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच हैव, ईच पेयर हैव ए कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल दिखाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें कर दीजिए नो कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इक्वल टू 2, सबसे ज्यादा 2। दूसरा है कि सपोज यू आर गिवन ये सर्कल, गिव ये कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। उनको एक सर्कल दिया हुआ है, जैसे ये, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। सपोज कीजिए कि एक ये आपका कॉर्ड है, दूसरा ये कॉर्ड है, मान लेते हैं ए बी पी क्यू। एक सर्कल है जिसका सर्कल हम सेंटर फाइंड आउट करना है, तो आपको पहला क्या करना, 2 कॉर्ड लेना है, जैसे हम ले लिए। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, ऐसे करते हैं। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, जहाँ एक दूसरे को कट करेगा वही सर्कल का सेंटर हो जाएगा। इसमें लिखना है हियर
Yeah, we take two chords of the given circle में कैसे नहीं steps of construction. Number 1, draw two chords AB and PQ of the given circle. Number 2, draw perpendicular bisector of both chords, that is AB and PQ. Let they meet at O. O is the required center of the given circle. ऐसा ही ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है. इसका एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल कंप्लीट द सर्कल. इसको भी देखना है, ये भी क्वेश्चन उसी ढंग का है और ये दो में से कोई एक आता है अक्सर. आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स. इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. Prove that their centers lie on the perpendicular bisectors of the common chord. देखिए क्वेश्चन नंबर 3. एक सर्कल आपका ये है, दूसरा आपका ये. इसको आप ए ले लीजिए, ये बी हो गया. इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये कॉमन कॉर्ड हो गया. इसके लिए भी इसके लिए भी. उसका सेंटर को मान लीजिए ओ है, इसके सेंटर को डैश मान लीजिए. यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसका नाम एम रख दीजिए. आपको ये दिखाना है कि ओ डैश जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एम इसका मिड पॉइंट भी होगा और इस पर एक दूसरे पर एक परपेंडिकुलर होगा, ये दिखाना है. यहाँ पर ओ डैश जो होगा ए बी का कॉमन कॉर्ड, मतलब ए बी कॉमन कॉर्ड है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो ओ डैश होगा. हियर ए बी इज ए कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश. Join O and O dash is joined, then so that O dash is the perpendicular bisector of AB. इसे हो गया given AB is a common chord of two circles with centers O and O dash respectively. O dash is joined then we have to show that
dash is the perpendicular bisector of AB. कंस्ट्रक्शन, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, इसको भी ज्वाइन कीजिए, ये भी ज्वाइन होगा और ये भी ज्वाइन होगा। इसको आप 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। ज्वाइन AO BO and AO dash BO dash. Proof. In triangle AO dash and triangle BOO dash, AO equal to BO, radii of the semicircle AO dash equal to BO dash and OO dash equal to O dash O. Therefore triangle AOO dash congruent होगा triangle BOO dash by SSS congruence rule. Therefore angle 1 equal to angle 2 by CT. ये angle 1 2 के इक्वल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। Again, in triangle AMO and triangle BMO, AO equal to BO, radii of the same circle OM इक्वल टू OM, ये आपका कॉमन हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव हो चुका है। Therefore triangle AMO congruent triangle BMO by SAS congruence rule. Therefore AM equal to BM by CT. एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO, ये हो जाएगा by CT. बट एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180 by linear pair implies that एंगल AMO प्लस इसको भी कर दो AMO इक्वल टू 180 हो जाएगा। काहे के दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल है। टू एंगल MO इक्वल टू 180, एंगल MO इक्वल टू 180 बाई 2 इक्वल टू 90।
यहाँ देखो AM जो है BM के इक्वल हुआ और ये एंगल आपका 90 बता रहा है। इसका मतलब है इम्प्लाई दैट OO dash is the perpendicular bisector of common chord AB. Imply that ये हो गया, इम्प्लाई